हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था। आज क्यूब रूट शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे वो बताने जा रहे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 17576। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट से 3 नंबर मार्क कर लीजिए। अब देखो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 6 किसके लास्ट में आता है भाई, तो 6 के क्यूब में आता है, 6 हो गया। अब इधर का नंबर क्या बचा हुआ है, 17। 17 किसके क्यूब में यानी कि घन में आता है, वो है 8 और 27 के बीच में आता है। तो 8 किसका घन है, 2 का। 27 किसका है, 3 का। तो हमें क्या करना होता है कि एक तो ये दोनों में से छोटे वाला नंबर लेना है, एक ही लेना है, बस हो गया घनमूल। यानी इसका घनमूल क्या होना चाहिए, 26। ऐसे लिखेंगे 17576 क्यूब रूट क्या आया जी, 26। तो इस तरह से इसका घनमूल हो गया 26। अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या है हमारी 50,653। तो दाहिने से 3 नंबर मार्क कर लिया हमने। इसके लास्ट में क्या है, 3 है। 3 कब आता है, 3 आता है 7 के क्यूब में सबसे लास्ट में। 50 किसके क्यूब में आता है बीच में, तो 27 और 64 के बीच में आता है। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का। 64 4 का, बस हो गया। क्या आना चाहिए आंसर, यह आएगा 50,653 का क्यूब रूट हो जाएगा। इनमें से एक छोटी वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी कि आ जाएगा 37 हो गया क्यूब रूट। तो ये तो हमने देखा 5 अंक की संख्याएं हैं। अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 7 अंक 8 अंक कितने भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने संख्या ले ली 14049228। 3 नंबर इधर से मार्क किया हमने, 928। लास्ट में क्या है, 8 है। तो 8 लास्ट किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है। तो 2 हो गया इकाई का। अब ये हो गया 1404। 1404 देख लो, 11 और 12 के बीच में आएगा ना। 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728। तो यहाँ पर 11 और 12 के बीच में तो क्या होना चाहिए, ये संख्या लिख दी हमने। अब इसमें छोटे वाला क्या है, 11 है। तो 11 और 2 यानी 112 है इसका क्यूब रूट। तो इस तरह से ये काफी बड़ा नंबर है, 4 3 7 नंबर का है। तो इतने नंबर तक आप निकाल पाएंगे। अब जो है कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जिससे मिश्र भिन्न है, डेसिमल है, माइनस वाला है। एक एक एग्जांपल इनके भी ले लेते हैं। तो डेसिमल का संख्या ले लेते हैं। इसमें यहां पर हमारा दशमलव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा देंगे। हटाने के लिए दशमलव के लिए 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 0 लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, जैसे हम शॉर्टकट से क्यूब रूट निकालते हैं। 625 लास्ट में है 5, तो ये किसका क्यूब होता है, 5 का। आंसर में आ गया 5। लास्ट में क्या बचा हुआ है, 1157, यानी किसके बीच में आ जाएगा, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, यानी 1000 से 1331 के बीच में है।
तो इसमें छोटी संख्या क्या हुई, इसे मार्क कर देते हैं, ये हुआ 10 और 11 के घन के बीच में है, तो आ गया हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा 105। और 1000 जो है इसका मतलब क्या हुआ, 100 गुने 100 गुने 100, सॉरी 10 गुने 10 गुने 10, तो एक 10 3 बार में से एक 10 बाहर आ जाएगा, यही होता है क्यूब रूट। अब आपको दशमलव लगा देना है, कितना है, एक के बाद एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 10.5 हो गया इसका घनमूल। अब एक और क्वेश्चन, मिश्र भिन्न 2 सही 11/8, इसका घनमूल करना है। क्या करोगे, इसको इसमें इंटू 8 दूनी 16, 16 और 11 क्या होता है 27, 27/8, इसका घनमूल करना है। तो 27 किसका घन होता है, 27 का घनमूल क्या होगा 3 हो जाता है, 3 3 होती है 27, और 8 का क्या होता है 2, 3/2। इसको फिर मिश्र भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 में 2 से भाग करके आ जाएगा ये 1 सही 1/2, यानी कि ये इसका घनमूल हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। दो सही 93/125, इसका करना है। तो 125 दूनी क्या हो जाएगा 250, 250 में जोड़ देंगे 93 को, 343, 343/125। अब 343 हमें याद ही है 7 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 7/5। ठीक है, फिर इसको मिश्र भिन्न में कर दो, 1 सही 2/5, तो ये हो गया 7/5 के लिए मिश्र भिन्न। अब डेसिमल वाला हो गया हमारा, एक माइनस का और करना है। -7 7 8 6 8 8, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले किया क्यूब रूट वैसे ही करना है, शॉर्टकट से सिर्फ आंसर में माइनस लगा देना है, हो गया। तो दाहिने से 3 नंबर 688, 8 लास्ट के किसके लास्ट में आता है, तो 2 के लास्ट में आता है, चलो जी 2 मार्क हो गया। 778 किसके बीच में आएगा, तो देख लो ये 729 से 1000 के बीच में, यानी 9 और 10 के घन के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या इसमें क्या हो गई 9 और इकाई का अंक 2, 92, और इसमें लगा देंगे माइनस, हो गया इसका घनमूल हो गया -92। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो है घनमूल किस तरह से निकालना है शॉर्टकट मेथड से समझ गए आप। अगर ध्यान से समझ गए तो एक घनमूल निकालने में 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, हालांकि ये स्क्वायर रूट का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है। रूट के अंदर रूट, कई सारे रूट हो गए, तो इसका अभी तो फिलहाल मैंने 3 डाला, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हमें करना क्या है, सबसे अंदर वाले रूट को पहले हल करना है। तो सबसे अंदर वाला रूट क्या है, ये 81 है, तो 81 का रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा 9। अगले स्टेप में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, ये 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है
5, 5 ले लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इसका क्या हो गया 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। बड़ी आसानी से आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। और भी थोड़ा सा हाई लेवल जरूरत होगी तो बता देंगे मेरे हिसाब से। तो आपका क्यूब रूट क्लियर हो गया। तो आज के लिए गुड बाय। नेक्स्ट अगला टॉपिक कल डालेंगे। ठीक है, ओके बाय।